औरतों के इन दो गलतियों के वजह से पति की हो जाती है मृत्यु। तो आइए जानते हैं कौन सी दो गलतियों जिसके कारण होती है पति की मृत्यु। और साथ ही साथ इस वीडियो में बताऊंगी किस प्रकार वास्तु दोष से पति की मृत्यु होने से रक्षा कर सकते हैं। भागवत गीता और पुराणों के अनुसार फलित ज्योतिष में 12 भाव, 12 राशियां और 27 नक्षत्रों से मनुष्य के जीवन में होने वाली घटनाओं का अनुमान लगाया जाता है। जीवन में विवाह एक महत्वपूर्ण घटना है और ज्योतिष में इसका अनुमान सप्तम भाव और सप्तम के कारक गुरु से किया जाता है। ज्योतिष के लगभग सभी ग्रंथों में सप्तम भाव को लेकर कई सूत्र दिए गए हैं, जिनमें एक है पति की मृत्यु का योग। एक स्त्री की कुंडली में पति का कारक गुरु होता है और उसके जीवन साथी के सौभाग्य का विचार उसके 8वें भाव से किया जाता है। फलित के नियम के अनुसार शुक्र जीवन में एक से अधिक विवाह का कारक माना जाता है। सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी अगर बलहीन होकर केंद्र में आ जाएं या फिर स्त्री की कुंडली में सप्तम और सप्तमेश का संबंध मंगल, सूर्य और राहु से हो जाए तो उस स्त्री को अपने पति से बिछोह का सामना करना पड़ता है। फलित ज्योतिष के इस नियम को हम एक उदाहरण कुंडली से समझ सकते हैं। यह कुंडली एक ऐसी महिला की है जिसके पति की मृत्यु हो चुकी है और अब यह दूसरा विवाह करना चाह रही है। इस महिला की कुंडली को देखें तो ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है और लग्न का स्वामी मंगल पाप ग्रह शनि के साथ कुटुंब भाव में बैठा है। मांगलिक योग में विद्वानों का कथन है कि स्त्री की कुंडली में द्वितीय भाव विशेष विचारणीय है और इसमें मंगल की पाप ग्रह से युति उसके सौभाग्य का नाश करती है। वास्तु दोष के हटाने वाले टिप्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस कुंडली में शनि लग्नेश मंगल का शत्रु भी है, जिसके कारण स्त्री की परिवारजनों से उतनी नहीं बनती। वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए गुरु प्रबल मार्केश का काम करता है क्योंकि उसकी मूल त्रिकोण राशि धनु दूसरे भाव में है। जैसा कि फलित का नियम है कि स्त्री की कुंडली में पति का कारक गुरु है और इस कुंडली में वो 8वें भाव में यानी अशुभ भाव में है। इस 8वें भाव में बैठे मार्केश गुरु पर मंगल शनि का सीधा प्रभाव है। हालांकि गुरु की सप्तम दृष्टि के प्रभाव से जातिका धनी है। इस जातिका की कुंडली में मंगल और गुरु की अशुभ स्थिति के साथ सप्तम भाव भी पीड़ित है। इस कुंडली में सप्तम शुक्र अकारक बुध और पाप ग्रह राहु के साथ है। बुध और राहु के अंश लगभग समान होने के कारण सप्तम भाव का कोई भी शुभ फल जातिका को नहीं मिला। वृश्चिक लग्न की कुंडली में बुध 8वें और 11वें भाव का स्वामी होने से अकारक का फल करता है और सप्तम के स्वामी के साथ उसकी युति होने के कारण उसने सप्तम भाव के शुभ फलों को नष्ट कर दिया। फलित का सर्वमान्य नियम है कि सप्तम भाव का स्वामी अगर तीसरे, छठे और 11वें भाव में पाप ग्रह या अकारक ग्रह से पीड़ित हो तो उसे शुभ फल प्राप्त नहीं होता है और इसके साथ ही घर में हमेशा पति पत्नी में झगड़े और लारियां करने के कारण भी पति के जीवन पर खतरा बना रहता है। इस महिला की कुंडली में सौभाग्य के कारक मंगल का शनि से पीड़ित होना, पति के कारक गुरु का अशुभ भाव में जाकर पाप ग्रह के प्रभाव में आना और सप्तमेश शुक्र का एक से अधिक ग्रहों के साथ होने के कारण पति की मृत्यु और उसके बाद विवाह का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पति को मृत्यु से बचाने के केवल मात्र 2 ही उपाय है। पहला, घर में हमेशा शांति बनाए रखें जिससे शनि और राहु आपके घर से दूर रहे, क्योंकि जैसे ही घर में पति पत्नी में मारपीट या कहासुनी करते हैं तब से शनि और राहु आपके घर में हमेशा के लिए बास ले लेते हैं, जिससे घर में सब कुछ अशुभ होने लगता है। इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा चाहे कि पत्नी पत्नी के विवाद से दूर रहें। और दूसरी बात का इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि हमारे आसपास रहने वाले जानवर कभी भूखा ना रहे, चाहे वह गाय हो या कुत्ता या कोई भी जानवर हो, क्योंकि ये सभी जानवर जब भूखे रहते तब शनि और राहु की विशेष ध्यान वहां के आसपास के घरों पर पड़ने लगती है।
एल एल जिससे वहां के लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि भागवत गीता और पुराणों के अनुसार इन सभी चीजों पर नहीं ध्यान देने के कारण ही राहु और केतु का योग बनता है, जिससे परिवार में अशुभ चीज घटना शुरू हो जाती है।